ओम शांति। आज का वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। आकर्षण मूर्त भव, ये टाइटल आज हमें मिला। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। प्रवृत्ति यानी घर गृहस्थ अपने हाउस होल्ड में रहते हुए घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये अलौकिक हैं, लौकिक नहीं। ये साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। ये साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। ये है प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वो खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। तो बाबा चाहते हैं कि हम आकर्षण मूर्त बन जाएं, आकर्षण का केंद्र बन जाएं और हमारा स्थान भी सेवा करे, हमारी स्थिति भी सेवा करे और उससे ही आकर्षित होकर के अन्य आत्माएं परमात्मा की अनुभूति कर पाएं। तो आज बाबा ने प्रवृत्ति वालों के लिए जो सेवा का साधन, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप बताया, वो प्रत्यक्ष स्वरूप बाबा ने बताया घर मंदिर बन जाए, घर घर नहीं रहे। तो प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। लौकिकता क्या होती है? सबसे बड़ी लौकिकता क्या है? सबसे बड़ी लौकिकता है देह अभिमान। अगर हम एक घर में रह रहे हैं और उस घर के सभी मेंबर्स को अगर हम देह की दृष्टि से और रिश्तों की दृष्टि से देख रहे हैं तो उस घर में लौकिकता है। और अगर उस घर में रहते हुए हम एक आत्मिक स्थिति में, आत्मिक भान में स्थित हैं और सभी आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से ही देख रहे हैं, रिश्ते ना समझकर उनको इंडिविजुअली एक आत्मा की तरह देख रहे हैं, अगर उनके संस्कारों को, उनके स्वभाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं, घर में जो है वो एक प्यार का वातावरण है, शांति का वातावरण है, एक्सेप्टेंस का अगर घर के अंदर माहौल है, रूहानियत है, तो उस घर में लौकिकता नज़र ही नहीं आएगी। वो घर लौकिक नहीं लेकिन अलौकिक नज़र आएगा, असाधारण नज़र आएगा। और बाबा ने कहा कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये अलौकिक है, अलौकिक है, लौकिकता है ही नहीं, ख़त्म हो गई है। ये साधारण घर नहीं, ये मंदिर है। ये है प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। ये बाबा ने हमें आज सेवा करने के लिए बोला कि इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कि वो घर ही ना लगे। हम सोचें कि कैसी सेवा बाबा हमसे करवाना चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो कम्प्लीटली मंदिर में तब्दील हो जाना चाहिए। और उसके लिए हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है कि हम देवता बन जाएं। और बाबा ने कहा आपका स्थान भी सेवा करना चाहिए, वायुमंडल भी सेवा करना चाहिए। और जैसे मंदिर से वाइब्रेशंस फैलती हैं कि ये पवित्र स्थान है, यहाँ शांति मिलती है, यहाँ एक बहुत सुंदर माहौल हमें मिलता है, कंफर्ट मिलता है, सुख की अनुभूति होती है, आरामदायक अवस्था महसूस होती है। तो वैसे ही हमारे घर से वो खुशबू आए, वो वाइब्रेशंस घर से आनी चाहिए। तो ऐसी सेवा बाबा हमसे कराना चाह रहे हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा कि जो बच्चे लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देंगे, जितनी भी लौकिकता है हमारे अंदर, जितनी भी फिज़िकल चीज़ों से संबंधित हमारी डिज़ायर्स हैं, या जितनी भी हमारे अंदर जिसको कहेंगे कि एक साधारणता है देहभान से संबंधित,
जैसे ही वो साधारणता बदल जाएगी अलौकिकता में, तो हम आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी कॉन्शियसनेस को ही बदलना पड़ेगा ना। घर के माहौल को तो एकदम से नहीं बदल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। देखना पड़ेगा मेरी सोच में लौकिकता है या अलौकिकता है। पूरे दिन में मैं जिनसे भी व्यवहार करती हूँ लौकिकता के थ्रू करती हूँ या अलौकिकता के थ्रू करती हूँ। व्यवहार कैसा है, साधारण है या असाधारण है। अगर अपनी मनमत पे है तो साधारण है, अगर परमत पे है तो साधारण है, और अगर परमात्म मत पे है, श्रीमत पे है तो अलौकिक है। तो वो हमें देखना है। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमज़ोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमज़ोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। सच्चे योगी की डेफिनेशन कि जब मन और बुद्धि को हम दृढ़ता से एकाग्र करते हैं और दृढ़ता से एकाग्र करने के बाद अपने सत्य स्वरूप को महसूस करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी रियलिटी क्या है, मेरे गुण क्या हैं, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, और ये जो मेरे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, वीकनेसेस हैं, ये तो मैंने बाहर से बाद में ग्रहण की हैं। तो उनके ऊपर जब फोकस करके उनको ख़त्म किया जाता है और अपने सत्य स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं मन बुद्धि द्वारा दृढ़ता से एकाग्रता बना करके, तो बाबा कहते उसको सच्चा योगी कहा जाता है। तो ये था आज का स्लोगन। ओम शांति।